तो वीवर इस तरह से आप ये पूरे घर का एक दफ़ा कंप्लीट लुक देख रहे हैं। ये इस तरह से है, कुछ ऊपर शोपीस लगे हुए हैं। और कराची में रहने वाले लोगों को पता है कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा डस्ट होती है। हर दूसरे तीसरे दिन हमें पंखे हर चीज़ को प्रॉपर साफ़ करना पड़ता है, वरना बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये इस तरह से कर्टन लगे हुए हैं। ये वो वाला बाहर जाने का रूम है, ये वाला। और ये छोटी सी बेड टाइप चारपाई रखी हुई है, टेबल टाइप चारपाई। और यहाँ से निकल के सीधा किचन में जाना पड़ता है। यहाँ की स्लैब थोड़ी टूटी हुई है, लेकिन ये फिर भी बहुत प्यारा बना हुआ है। और ये इस तरह से इसका ये मेरा सेकंड रूम है, जिसमें बस कभी कभार बैठ के चाय पी लेते हैं। और बेटे को स्टडी भी इधर ही करवा लेती हूँ मैं। कराची में तो अमूमन छोटे छोटे घर होते हैं वीवर। इस वीडियो में आप देखेंगे कि इतने छोटे से घर को भी हम किस तरह से इतना साफ रख सकते हैं। छोटी सी कम चीज़ों के साथ भी हम किस तरह से घरों को मैनेज कर सकते हैं। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, आज मैं आपको करवाऊंगी अपने घर का कंप्लीट टूर, अपने प्यारे से छोटे से घर का। तो ये छोटी सी सामने टेबल रखी हुई है, जिसका कवर मैंने खुद अपने नन्हे नन्हे से हाथों से बनाया है। और ये इसके ऊपर पांडा पड़ा हुआ है, टेडी बियर टाइप, जो कि मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और ये साथ में प्लास्टिक की चेयर्स रखी हुई हैं। और ये इसका कुशन है जो मैंने खुद बनाए हैं, कुशन भी और उनका कवर भी मैंने खुद ही बनाए हैं। और ये विंडो है, विंडो के बाहर का व्यू जो है वो उस तरह से है। अभी थोड़ी शाम हो गई है तो सही से नज़र नहीं आ रहा। ये नीम का दरख्त लगा हुआ है, जो कि बहुत गहरी छाँव देता है, बहुत प्यारा लगता है। जब हवा चलती है तो और ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है ये। और ये इसके साथ हैं, एक बेड रखा हुआ है, सिंगल बेड है ये। इसकी भी चादर जो है फ्रेल वाली आपको नज़र आ रही होगी, ये भी मैंने खुद बनाई। और इसके पीछे जो पड़ा हुआ है वो है मैट्रेस। ये मैंने प्लास्टिक लगा के इसको कवर किया हुआ है ताकि ये ख़राब ना हो। ये इसलिए है कि घर में कोई भी मेहमान आ जाए तो ये बहुत आसानी हो जाती है, इसके ऊपर सो जाते हैं और इसके ऊपर चादर लगा के आसानी हो जाती है। ये देखिए, मेरी बेटी ने कपड़े भी ला के इधर रख दिए हैं कि मम्मा ये भी कैमरे में आ जाए। शरारती है माशाल्लाह। तो उसके साथ ही ये इस तरह से है। ये जो पीछे आपको नज़र आ रही है पूरी लाइन सी बनी हुई, ये कार्टन रखे हुए हैं। इसलिए हम लोग रहते हैं अलग अलग सिटीज़ में, जाना पड़ता है हस्बैंड की जॉब की वजह से। तो फिर इसलिए हमें ये कार्टन बहुत काम के, थर्माकोल के कार्टन, इसलिए मैंने इनको इतने प्यार से इतनी इज्जत से रखा हुआ है। और ये इसके ऊपर मैंने कवर लगाया हुआ है, लेकिन हवा की वजह से ये उड़ रहा है। और इसके पीछे जो पड़ा हुआ है ना, ये है मेरे बेटे का बहुत ही पुराना टेडी बेयर। अभी माशाल्लाह से मेरा बेटा 4 साल का हो गया है, लेकिन ये टेडी बेयर इतना पुराना है कि मुझे इससे बहुत मोहब्बत है। जब वो 1 साल का भी नहीं था तब मैंने लिया था, इसलिए ये जब भी टूटता फूटता है तो मैं इसको धो धा के इसको इस्त्री शिस्त्री करके दोबारा से सिलाई करके रख देती हूँ। और ये इसके साथ है लकड़ी की टेबल, इसके ऊपर भी मैंने फ्रिल वाला कवर बनाया हुआ है। आप देखिए इस तरह से, मुझे फ्रिल वाली चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। फ्रिल वाले कपड़ों का ये फ़ायदा होता है कि ये सारा कुछ कवर कर लेते हैं, बार बार सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ती, पिनें नहीं लगानी पड़ती। तो ये इस तरह से इसका कवर है, ये इस्त्री के भी बहुत काम आ जाता है, इसलिए मैंने इसके ऊपर कवर लगाया हुआ है। और ये देखिए इस तरह से इस कमरे का कंप्लीट टूर है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएँ, ये मेरे बेटे की पड़ी हुई हैं गाड़ियाँ, बेटा बेटी दोनों की हैं। दोनों बस कम ही यूज़ करते हैं, घर भी छोटा है तो मुश्किल ही होता है यूज़ करना। चेयर तो मेरी बेटी पूरा दिन ले लेके फिरती रहती है। उसके साथ ही सिलाई मशीन भी रखी हुई है। और ये ऊपर थर्माकोल के कार्टन से ही मेरे हस्बैंड ने मुझे अलमारी बना के दी है, इसके ऊपर शीट लगा के। ये बहुत आसानी हो जाती है, गर्मियों के कपड़े जब गर्मी हो तो सर्दियों के रख लेती हूँ, सर्दी हो तो फिर इस्त्री नहीं करने पड़ते निकालते वक्त। अभी इसके अंदर सारे स्वेटर वगैरह पड़े हुए हैं, मतलब जो इनर है ना वो सारे मैंने इसके अंदर रखे हुए हैं। जब सर्दी आएगी निकाल के धूप लगवा के बस इस्त्री नहीं करने पड़ेंगे, सारा इस्त्री करके रखे हुए हैं। ये ऊपर से इस तरह से अल्लाह ताला के नाम के रोज़े लगे हुए हैं ऊपर। और उसके बाद इसके साथ ही ये फ्रिज रखा हुआ है, छोटा सा है। छोटा सा इसलिए कि शिफ्टिंग में आसानी हो जाती है। उसके ऊपर मेरे बेबी के बॉल रखे हुए हैं टोकरी में डाल के। ये तो थोड़े से हैं, बस इस तरह की चीज़ें जमा करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है उनको भी। जहाँ पे वीडियो मैंने थोड़ी सी फास्ट चला दी, वरना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और आप कहेंगे कि ये मैंने फ्रिज को रस्सियों से बांधा हुआ है, क्योंकि बच्चों वाली माएँ जानती होंगी इतनी आसानी हो जाती है इससे। वरना ये मैंने दराज से मंगवा के भी लगाए थे, लेकिन मेरा बेटा हर तरह की चीज़ को तोड़ देता है। हर तरह का लॉक लगवा के देख लिया मैंने। और इसके बाद ये फट्टा सा लगाया हुआ है। इसके ऊपर थोड़े से शो पीस रखे हुए हैं, मेरे बेबी का एयरप्लेन। और ये गाड़ियाँ रखी हुई हैं। और ये पीछे बैटरी रखी हुई है। कभी कभार लाइट चली जाती है तो फ़ैन ऑन कर देते हैं, आसानी हो जाती है इसके साथ। और ऊपर ये जो है ना, ये पोर्शन बना हुआ है, इसके ऊपर भी हमने सारे कार्टन रखे हुए हैं। बहुत ज़्यादा सामान है, छोटे घरों में इसी तरह से एडजस्ट हो सकता है। जो ज़रूरत का नहीं है वो उस तरह से डब्बों में डाल के रख के आगे ये फ्रिल वाला मैंने कर्टन लगा दिया। आप सब कहेंगे कि फ्रिल हर जगह पे, तो मुझे हर चीज़ फ्रिल वाली पसंद है, तो मैं हर चीज़ के आगे फ्रिल लगा लेती हूँ। उस तरह से चीज़ें ज़्यादा से कवर हो जाती हैं। और इसके बाद ये अलमारी है, इसका कलर थोड़ा ख़राब हो गया, ब्लीच में मैंने
इस ना ईद पे मैंने सबको ब्लीच से साफ़ कर दिया था, तो सारे दरवाज़ों के कलर ख़राब हो गए। उस टाइम तो मुझे वाइट वाइट लग रहे थे, लेकिन बाद में मैंने देखा आहिस्ता आहिस्ता करके कलर उतरना शुरू हो गया। तो ये मेरे लिए बहुत अफसोस दे काम है। अब हस्बैंड मुझे कलर भी नहीं करने देते कि अब हमारा अपना घर नहीं है, ये कुछ महीने ही रह के बस। उसके बाद ये मेरे बेटे की साइकिल है जो कभी कभार वो लेके बाहर चले जाते हैं। और ये इस कमरे का कंप्लीट लुक है। व्यूअर्स, मेरी शादी का सारा सामान तो ससुराल में रखा हुआ है। ये हस्बैंड की जॉब की वजह से जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ से थोड़ा बहुत खरीदते रहते हैं। फर्नीचर सारा, बाकी सारा सामान ससुराल में है, बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स का मेरे पास है। सामने ही किचन है, ये देखिए। इसके मैंने सामने कर्टन लगाया हुआ है, पीछे विंडो है, उसके साथ ये स्पून्स वगैरह वाली बास्केट रखी हुई है। और उसके साथ ही ये इस तरह से बर्तन धोने की जगह बेसन वगैरह लगा हुआ है, सिंक वगैरह लगा हुआ है। उसके साथ ये इस तरह से चूल्हा। और ये जो आपको जगह नज़र आ रही है टूटी हुई, ये बस कलर के दौरान टूट गई थी। ये जब हम इस घर में आए थे, ये घर इतना कुछ गंदा था, इतना गंदा था, इसके सारे कैबिनेट्स वगैरह, इतनी बुरी हालत थी। मेरे हस्बैंड ने अपने हाथों से पूरे इसको कलर किया 3-4 बार, इनके ऊपर ऑयल पेंट किया, तब जाके ये इतना वाइट हुआ। इसलिए जो पहले वाली आंटी रहती थी वो बीमार थी, तो वो कहती मैंने 3-4 साल में कोई इसकी डस्टिंग, कोई सफाई नहीं की। तो अब फिर आपको पता है कि किचन और कराची की में कितना ऑयल हो जाता है। तो ये इतनी बुरी हालत थी कि मैं देख के रोने लग गई थी कि कैसे होगा। लेकिन अब देखें मेरे हस्बैंड बेचारे की मेहनत और मेरी मेहनत कि अब मैं उनको इतना साफ़ रखती हूँ। ये देखिए, ये पूरा हमने नीचे से ऊपर तक ऑयल पेंट किया था। ये फ़र्श भी ऐसा था कि बंदा कहता था कि इस बार कैसे रहा जाएगा, और कॉकरोचेस इतने ज़्यादा थे। लेकिन अब देखें, अब ये वो वाला घर नहीं लगता। जो भी देखता है हैरान रह जाता है, इतना साफ़ आपने कैसे कर दिया। ये बास्केट रखी हुई है। मैं कैबिनेट्स भी आपको 1 बाय 1 दिखा देती हूँ। नेक्स्ट टूर में आपको कंप्लीट किचन की एक एक चीज़ दिखाऊंगी किचन टूर में, लेकिन अभी मैं आपको नॉर्मली दिखा देती हूँ। ये मैंने इस तरह से उस तरफ मसाले के जार रखे हुए हैं। ये दाल चावल के जार हैं, ये देखिए, इसमें दाल चावल डाल के रखती हूँ मैं। और ये इस तरह से ये कांच के बर्तन रखे हुए हैं कि कोई मेहमान आ जाए तो आसानी हो जाती है। ये मैंने सामने ही रखे हुए हैं। बाकी जो ज़्यादा चीज़ें हैं वो तो अंदर कार्टन अलमारियों में रखी हुई हैं। इसको करते हैं बंद। और ये नीचे वाले पोर्शन है, इसमें बड़े डब्बे रखे हुए हैं। इसमें जैसे चावल हो गए, दालें, चावल हो गए, चीनी हो गई, दलिया वगैरह हो गया, तो वो मैं इन बड़े डब्बों में डाल के रख देती हूँ। इसको भी कर देते हैं बंद। और इस तरह से ये देखिए, ये कंप्लीट मेरे किचन का लुक आ रहा है। बहुत मेहनत लगी थी इसको साफ़ करने में, अभी भी देखती हूँ तो वही वक्त याद आ जाता है। और इसके साथ ही ये ओवन रखा हुआ है इसके। और ये फट्टा जो है मैंने इस ओवन के लिए लगवाया था, लेकिन ये वज़नी बहुत है तो नहीं पूरा आया, बहुत मुश्किल हो रही थी। तो फिर इसलिए मेरे हस्बैंड ने ये स्टूल मुझे रख के दिया टेम्परेरी कि अभी ये रखें। अभी तकरीबन बहुत टाइम हो गया उनको बोलते हुए ऑयल पेंट कर दें इस पर। अब जब उनका दिल होगा तो वो तब कर देंगे, लेकिन गुजारा अच्छा हो रहा है इसके साथ। और ये है काली मिर्च और चाट मसाला की जार। ये चूज़ू मुझे बहुत पसंद है। मेरे बच्चे उसको उठा उठा के फेंक देते हैं, इसलिए मैं उस बेचारे को उठा के इधर रख दिया इज्जत से, क्योंकि ये अंडे हैं और इसके साथ चूज़ा ज़्यादा ही अच्छे से जच रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए, ओवन ने भी इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान बनाया हुआ है। सर्दियों में तो स्पेशली बहुत ही ज़्यादा काम आता है, बहुत काम आता है। चाय भी बना लेती हूँ, पानी भी गर्म कर लेती हूँ बच्चों के नहाने के लिए। आई नो के सेहत के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी बस इस दौर में बहुत काम की चीज़ है। उसके बाद ये पर्दा लगाया हुआ है मैंने विंडो के सामने, क्योंकि बाहर से सब कुछ शाम के टाइम नज़र आने लग जाता है, अंदर बहुत रोशनी होती है। तो इसलिए ये देखिए, पर्दे का फैब्रिक भी बहुत प्यारा है। और उसके बाद ये पर्दे का बाहर का लुक कुछ इस तरह से, शाम का टाइम है तो कुछ इस तरह से बाहर दरख्त लगे हुए हैं, बहुत प्यारा व्यूज़ लगता है। स्पेशली जब बारिश हो या मौसम हो अच्छा बना हुआ हो तो बहुत प्यारा लगता है। तो ये बाहर का लुक कुछ इस तरह से है। अब देखिए, किचन का कंप्लीट टूर मैं आपको करवा चुकी हूँ। कंप्लीट तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी, लेकिन टेम्परेरी जो टूर करवा दिया मैंने आपको, ये इस तरह से है कुछ। बस ये टूटी हुई जगह मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसकी वजह से किचन का सारा लुक ख़राब हो जाता है। लेकिन मुझे पता है हस्बैंड मुझे कभी नहीं सही कर देंगे। और ये है हमारी रोने धोने की जगह जी बिल्कुल, ये औरतों की रोने धोने की जगह होती है। जब हमें ज़्यादा गुस्सा आता है या गुस्से में हो तो हम अपना रोना धोना इधर कर देते हैं, और ये सब बर्तनों पे उतार के सुकून में आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पानी का यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये उसके बाद आपको जो झलकी में सामने नज़र आ रहा है वो हमारा बेडरूम है। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस तरफ ले चलती हूँ। यहाँ पे है वॉशरूम और बाथरूम अलग अलग बने हुए हैं। यहाँ पे पुराने तर्ज पे बना हुआ है घर, तो इसलिए अलग अलग बने हुए हैं। आप सबको पता होगा पुराने घरों में इसी तरह होता था, वॉशरूम और बाथरूम अलग अलग होते थे। तो ये देखिए, इस तरह मैं थोड़ा बहुत आपको टूर करवा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से है।
बड़ी मेहनत से मैंने इसको भी साफ़ किया था। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इसकी भी बहुत बुरी हालत थी, बहुत बुरी हालत थी। मैं ग्लव्स लगा के पूरा पूरा दिन समझे मेरा लग जाता था इसको रगड़ने में। मैंने ब्लीच, एसिड, तेज़ाब सब कुछ यूज़ किया। और ये देखिए ऊपर इस तरह से ये हुक लगे हुए, इसमें मेरे बच्चों का झूला बांधा हुआ था, लेकिन अभी मेरे बच्चों ने इसकी कुर्सी तोड़ दी है, तो बस अभी झूला कहीं नहीं है। और उसके सामने ही है हमारा आराम वाला कमरा बेडरूम है हमारा। बेडरूम ये देखिए इस तरह से। तो व्यूअर्स ये वाशरूम बाथरूम के साथ ही किचन है और उसके साथ ही ये है हमारा बेडरूम। तो अभी मैं आपको अपना बेडरूम दिखाती हूँ। उस पर भी मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये देखिए कुछ इस तरह से है मेरा बेडरूम। ये जो चादर आपको नज़र आ रही है बेडशीट, ये भी मैंने खुद ही बनाई है। ये बिल्कुल थी तो ये बेडशीट ही, लेकिन स्ट्रेट थी तो मैंने साइडों से काट पीट के थोड़ी सी 2 बेडशीटें ली थी, एक से ज़्यादा करके तकिए बना लिए थे और दूसरे से मैंने फ्रिल लगा दी थी। और ये ऊपर जो शोपीस आपको नज़र आ रहे हैं मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, सॉरी। ये इतने खूबसूरत लगते हैं। और ये जो ऊपर और नीचे वाला जो आपको नज़र आ रहे हैं शोपीस बने हुए, ये मैंने ग्लिटर शीट से खुद ही बनाए हैं। ये परफ्यूम के कुछ कैप हैं और ऊपर वाली जो बोतल नज़र आ रही है ये नीचे वाला परफ्यूम के कैप से मैंने बनाया है। और ऊपर वाली जो बोतल आपको नज़र आ रही है वो मेरे बेटे की साइकिल की बोतल थी, इधर उधर पड़ी रहती थी, तो मैंने उठा के इसको शोपीस बना लिए। और ये जो दीवार से हैंग हुए हुए शोपीस है ये मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, क्योंकि छोटा सा घर है, कोई इतनी जगह होती नहीं है रखने के लिए। तो ये कुछ इस तरह से ये एसी लगा हुआ है। और उसके साथ ही ये दरवाज़ा है बाहर जाने वाला। बाहर नहीं, ये गैलरी में खुलता है दरवाज़ा। गैलरी बालकनी है, वहाँ पे तारें वगैरह बांधी हैं, तो वहाँ पे कपड़े वगैरह और वाशिंग मशीन वगैरह वहाँ पे रखी हुई है। और उसके साथ ही ये इस तरफ जाने वाला रूम दरवाज़ा है, सॉरी। तो ये दोनों कर्टन भी मैंने इसके आगे इसलिए लगाए हैं कि बहुत खूबसूरत लगते हैं। यहाँ के लोगों ने नहीं लगाए हुए, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई दरवाज़ा ऐसे मुँह फाड़ के खड़ा हुआ हो, तो इसलिए मैं हर चीज़ के आगे कर्टन लगा लेती हूँ। ये पीछे आपको जो पर्दा सा नज़र आ रहा है ये भी पीछे खिड़की है जो दूसरे घर की गैलरी में खुलती है, तो ये भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ पे भी मैंने इस तरह से करके कर्टन लगा दिया है। ये देखिए इस तरह से ये जो है ना छोटी सी टेबल टाइप चरपाई है। ये जब ज़्यादा लोग होते हैं ना घर में तो ये बैठने के काम आ जाती है, जब ज़्यादा लोग आ जाएँ तो। अदरवाइज़ ये एज अ टेबल भी यूज़ हो जाती है, चरपाई भी यूज़ हो जाती है। छोटी सी है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। छोटी इसलिए रखी हुई है कि कमरे में जगह कम है, तो इसलिए छोटी सी बहुत काम की हुई है। ये जो टेबल नज़र आ रही है आपको, ये उस रूम में जो चेयर्स हैं ये उनके साथ की टेबल है। 6 चेयर्स थी, लेकिन घर छोटा होने की वजह से 4 तो बस इधर उधर कर दी है, बस 2 ही रखी है मैंने, और की जगह ही नहीं थी। और ये इसके साथ बड़ी सी अलमारी बनी हुई है जिसने बहुत ज़्यादा सामान को कवर किया हुआ है। लेकिन ये मैं आपको आज नहीं दिखाऊंगी। इसको भी मैंने बहुत प्यार से बहुत अच्छे से सफाई से सेट किया हुआ है। ये मैं आपको नेक्स्ट टूर में दिखाऊंगी। वो सिर्फ अलमारियों का टूर होगा। अभी अगर दिखाया तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ऑलरेडी इतनी लंबी हो चुकी है वीडियो। तो इनको भी इनके दरवाज़ों को भी बहुत मेहनत से साफ़ किया था मैंने। इस घर की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो साफ़ हो, और दीवारों तक ऑयल बनाया हुआ था, दीवारें तक चिकनाई से भरी हुई थी। वो कुछ बहुत मेरे हस्बैंड ने साफ़ कर दी, लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा से आ जाती है ऑयल, तो फिर दोबारा से हमें पेंट करवाना पड़ता है, क्योंकि ऑयल नीचे दबा हुआ है। हमने रगड़ रगड़ को उतारा लेकिन नहीं ख़त्म होता, तो इसलिए फिर बार बार पेंट करना पड़ता है। तो ये देखिए चारों तरफ से एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। आई होप कि आप देख के बोर नहीं हो रहे होंगे। तो ये देखिए इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ बाहर बालकनी वाला हिस्सा। कॉरिडोर वाला तो दिखा चुकी हूँ। ये स्टेबलाइज़र रखा हुआ है, ये वीडियो में आ चुका है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती रहती हूँ इसको हटाएं, इसको हटाएं। पीछे डिवाइस रखी हुई है वाईफाई की, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं ये ज़रूरत की चीज़ है, इसको नहीं हटाऊँगा चाहे आपको बुरा लगे। तो इस तरह से इस रूम के सामने किचन है, उसके सामने दूसरा रूम है, उसके साथ ये वाला बेडरूम है, और उसके साथ अब मैं आपको यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखाती हूँ। मतलब बाहर वाली जगह दिखाती हूँ। छोटी सी वो जगह बनी हुई, लेकिन वहाँ पे मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छी सी जगह है। यहाँ पे मेरे बच्चे माशाल्लाह से खेलते रहते हैं फुटबॉल से, बाहर भी देखते रहते हैं। मौसम अच्छा हो, जैसा भी हो, बाबा आ जाए तो ऊपर से भाग के देते हैं। इस तरह से ये सामने जाली वाला गेट लगा हुआ है इसके पहले, ताकि मच्छर वगैरह अंदर ना आए। घर बने में बहुत अच्छे हैं, बस अगर कोई सफाई से रखे। तो उस तरह से ही सामने ग्रिल लगी हुई है जो कि बहुत बड़े बड़े मुंह वाली है। दूर दूर इसकी जालियाँ हैं, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने इसके ऊपर ला के पूरी ग्रीन जाली लगा दी कि बच्चों की सेफ्टी हो जाए और बच्चे कोई चीज़ उठा के ऊपर से नीचे ना फेंक दें। और इस तरह से वॉशिंग मशीन को भी रस्सी से बांधा है, वरना वो मेरे साहब घसीट घसीट के मेरे बेबी पूरी गैलरी में घुमाते रहते हैं। और ये
इस तरह से ऊपर तारें भी बांधी हुई हैं, कपड़े वगैरह डालने हो तो इधर से ही डालते हैं। बाहर का व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ बालकनी से बाहर का। और व्यूवर्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ये कमरे का फ़र्श थोड़ा ब्लैक कलर का था, जैसे सारे घर में है, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने नीचे कारपेट लगा दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, पर्दों के साथ मैच हो रही है। व्यूवर्स, छोटे घरों को किस तरह से मैनेज रखना पड़ता है, ये छोटे घरों में रहने वाले ही जानते हैं। तो इस वीडियो में आपको आई होप कि एक अच्छा आइडिया मिला होगा कि ज़्यादा चीज़ों का क्या फ़ायदा, हमें कम से कम चीज़ें रखें ताकि ज़िंदगी आसान हो। तो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। बाय बाय।